नमस्ते मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम ज्योतिष के दिव्य प्रकाश से आपके जीवन की राहों को प्रकाशित करते हैं। आज 29 सितंबर 2025 का यह विशेष दिन आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए गहराई से जानें। ब्रह्मांड की विशाल लीला में ग्रह नक्षत्र अपनी चाल से हमें निरंतर संकेत देते हैं, जैसे कोई अदृश्य सारथी हमें सही मार्ग दिखाता है। जब हम इन संकेतों को समझते हैं तो जीवन की चुनौतियां अवसर में बदल जाती हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। आज हम आपके लिए वही दिव्य ज्ञान लेकर आए हैं जो आपको इस दिन को सर्वोत्तम तरीके से जीने में मदद करेगा। अपने मन को शांत कर श्रद्धापूर्वक इस यात्रा में हमारे साथ चलें। आज के दिन 29 सितंबर 2025 को मिथुन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ अनूठी ऊर्जाएं लेकर आ रही है। दशम भाव में बैठे राहु आपके कर्म क्षेत्र, आपके प्रोफेशन में अचानक कुछ बदलाव या अप्रत्याशित घटनाएं लेकर आ सकते हैं। यह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर अधिक मुखर बनाएगा, परंतु साथ ही निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं चतुर्थ भाव में केतु का गोचर आपके घरेलू जीवन, आपके माता के स्वास्थ्य या आपके मन की शांति को थोड़ा विचलित कर सकता है। घर से जुड़े मामलों में कुछ अनदेखी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिनके लिए धैर्य और अंतर्मुखी होकर चिंतन करने की आवश्यकता होगी। नवम भाव में बैठे न्याय प्रिय शनिदेव आपको भाग्य का पूरा साथ देंगे, लेकिन ये साथ परिश्रम और ईमानदारी की कसौटी पर ही मिलेगा। वे आपको अध्यात्म की ओर झुकाएंगे और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुशासित करेंगे। गुरु महाराज आपके द्वादश भाव में विराजमान हैं, जो आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं। यह आध्यात्मिक उन्नति और विदेश यात्रा के अवसर भी बना सकते हैं, परंतु अनावश्यक व्यय से बचना होगा। आपके राशि स्वामी बुध, जो ज्ञान और वाणी के कारक हैं, अपनी स्थिति से आपको विचारों में स्पष्टता और प्रभावी संचार की शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिससे आप अपनी बात को बेहतर ढंग से रख पाएंगे, परंतु अति आत्मविश्वास से बचें। सूर्य देव चतुर्थ भाव में केतु के साथ होने से गृहस्थ जीवन में कुछ मतभेद या तनाव दिखा सकते हैं, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। आइए अब एक पौराणिक कथा के माध्यम से आज के इन ग्रह प्रभावों को और गहराई से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को, जिनके स्वभाव मिथुन राशि की तरह ही चंचल और जिज्ञासु थे, ज्ञान की खोज में भेजा। एक शिष्य का नाम था विवेक और दूसरे का नाम था विचार। गुरु ने उनसे कहा, पुत्रों, तुम्हें सत्य की खोज करनी है, परंतु मार्ग में तुम्हें अनेक भ्रामक आवाजें और मोहक दृश्य मिलेंगे। याद रखना, बाहरी चमक पर नहीं, आंतरिक सत्य पर ध्यान देना। दोनों शिष्य निकल पड़े। विवेक स्वभाव से थोड़ा जल्दबाज और लोकलुभावन बातों पर जल्दी विश्वास करने वाला था, जबकि विचार थोड़ा शांत और हर बात को तार्किक कसौटी पर कसने वाला था। रास्ते में उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखा, जहां मधुर संगीत बज रहा था और लोग स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे। विवेक तुरंत उस आश्रम की ओर खींचा चला गया, ये सोचे बिना कि क्या ये वास्तव में सत्य की दिशा में है। उसने सोचा, यही तो आनंद है, यही सत्य है। वहीं विचार ने दूर से ही उस आश्रम की गतिविधियों को देखा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इतनी अधिक भौतिकता ज्ञान के मार्ग में बाधा ही बन सकती है। उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया और अपने गुरु के वचनों को याद किया। कुछ दिनों बाद विवेक उस आश्रम से निराश होकर वापस लौटा। वहां सब कुछ ऊपरी दिखावा था, जहां ज्ञान की कोई बात नहीं थी, केवल इंद्रियों को तृप्त करने की बातें थीं। विचार अपने गुरु के पास वापस आया और बोला, गुरुवर, मुझे सत्य का मार्ग मिला।
वह बाहरी चमक में नहीं, बल्कि मन की शांति और विचारों की गहराई में छिपा है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही तो आज के ग्रह स्थिति का सार है। मेरे प्यारे जातकों, राहु आपको कर्म क्षेत्र में बाहरी चमक की ओर खींच सकता है। केतु घर में आपको विचलित कर सकता है, परंतु शनि और गुरु आपको आंतरिक सत्य, धैर्य और अनुशासन की ओर धकेल रहे हैं। जैसे विचार ने भ्रामक चमक को छोड़ आंतरिक सत्य को चुना, वैसे ही आज आपको भी बाहरी दिखावे से बचकर अपने भीतर के सत्य पर ध्यान देना होगा। अपने मन के मंथन से जो अमृत निकलेगा, वही आपको सही राह दिखाएगा। अब बात करते हैं आपके आज के भविष्यफल की। 29 सितंबर 2025 के लिए तारांकन पारिवारिक जीवन। तारांकन आज परिवार में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु की युति कुछ गर्माहट पैदा कर सकती है। छोटे मोटे मतभेद उभर सकते हैं, खासकर माता या घरेलू मामलों से संबंधित। किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा विवाद का रूप ले सकती है। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और प्रतिक्रिया देने से पहले 10 बार सोचें। परिवार के बड़ों की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी। शांत रहकर बातचीत करने से ही समाधान निकलेगा, न कि आवेश में आकर। तारांकन करियर और धन। तारांकन कार्य क्षेत्र में राहु की उपस्थिति आपको कुछ नए अवसर तो देगी, परंतु उनके साथ जोखिम भी जुड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ गुप्त प्रतिस्पर्धा का माहौल बन सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। धन के मामले में गुरु का द्वादश भाव में होना अनावश्यक खर्चों की ओर इशारा करता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और फिजूल खर्ची से बचें। आय के नए स्रोत पर विचार करने का यह अच्छा समय है, परंतु तुरंत निर्णय न लें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव में केतु और सूर्य का प्रभाव पेट संबंधी परेशानियों या अपच का कारण बन सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग, ध्यान या प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अधिक यात्रा करने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम दें। मौसमी बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहें और ठंडी चीजों से परहेज करें। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। अविवाहित जातकों को किसी नए रिश्ते में कदम बढ़ाने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिए। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ संवाद में स्पष्टता लानी होगी। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से बचें और अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, परंतु शब्दों का चयन सावधानी से करें। एक साथ कुछ पल बिताना और पुरानी यादें ताज़ा करना रिश्ते को मजबूत करेगा। मेरे प्रिय मिथुन राशि के भाई बहनों, जीवन एक निरंतर प्रवाह है, जहां हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। ग्रहों की चाल हमें चुनौती भी देती है और समाधान भी सुझाती है। आज का दिन आपको ये सिखा रहा है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में है। अपने विचारों में स्पष्टता लाएं, वाणी में मधुरता रखें और किसी भी स्थिति में धैर्य न खोएं। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तो हमें अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होता है। स्वयं पर विश्वास रखें और जानें कि हर चुनौती एक छिपा हुआ आशीर्वाद है, जो हमें और मजबूत बनाता है। जीवन की हर कठिनाई हमें एक गहरा पाठ सिखाती है, जिससे हम और निखरते हैं। आज के दिन इन ग्रह प्रभावों को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आपको एक सरल और प्रभावी उपाय करना चाहिए। आप अपने राशि स्वामी बुध को प्रसन्न करने के लिए ओम बुधाय नमः
मंत्र का 108 बार जाप करें। सुबह स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें और बुध यंत्र के सामने या तुलसी के पौधे के पास बैठकर श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपकी वाणी में मधुरता लाएगा, आपके विचारों में स्पष्टता देगा और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल या हरे वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ रहेगा। इससे राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और आपके जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। तो मेरे प्यारे मिथुन राशि के बंधुओं और भगिनियों, आज के दिन को एक सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जिएं। ये दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जल्द ही मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। शुभम भवतु।